हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। ध्याये विधि और भगवान श्री हरि का विराट स्वरूप। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल अपने भौतिक सुखों तथा भोग विलास में डूबा रहता है, उसकी सारी उम्र ऐसे ही बीत जाती है। रात दिन धन की हाय हाय और परिवार के भरण पोषण में ही वह समाप्त हो जाती है। मोह में फंसा जीव मृत्यु को निकट आते देखकर भी सावधान नहीं होता, जबकि जीवन मृत्यु के इस आवागमन चक्कर से मुक्त होने के लिए उसे श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही तो लाभ है कि वह अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से और अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मृत्यु काल के निकट आने पर उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण आस्था और मन में उसकी स्मृति बनी रहे। राजन, भगवान की कृपा और दया के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। निर्गुण स्वरूप परमात्मा में यद्यपि मेरी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रति मेरा आकर्षण निरंतर बना रहता है। इसी कारण पिता श्री कृष्ण दयान व्यास जी द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत पुराण फिर भी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत पुराण में मेरा मन सदैव रमा रहता है। तुम भगवान श्री कृष्ण के पास भक्त हो, परम भक्त हो, क्योंकि तुम्हारा जय जीवन उन्हीं की देन है। इसलिए जय कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। जो नर नारी इस कथा में रुचि रखते हैं, उनकी चित्त वृत्ति शुद्ध और पवित्र हो जाती है तथा शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाती है। हे राजन, जो लोग इस संसार की मोह माया के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भगवान के विविध नामों का संकीर्तन करते रहना चाहिए। सावधानी पूर्वक लंबी आयु जीने से अच्छा है कि सावधानी के साथ 2 घड़ी का श्रेष्ठ जीवन जिया जाए। राजश्री खटवांग अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर सब कुछ त्याग कर भगवान द्वारा अभय पद को प्राप्त करने में सफल हो गए थे। तुम्हारे जीवन के अभी 7 दिन शेष हैं। इस बीच तुम आत्म कल्याण के लिए जो करना चाहो कर लो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।